गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ना जाने कितने स्टूडेंट्स का सपना होगा एक गवर्नमेंट जॉब पाने का। और खासकर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आईटीआई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके लिए गवर्नमेंट जॉब भी होती है, और अगर होती है तो उन्हें पता नहीं है कि क्या प्रोसीजर होता है, किन किन विभाग में या डिपार्टमेंट्स में होती है। तो आज की वीडियो में हम आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज रहती है उनकी फुल डिटेल्स में बात करेंगे। और इस वीडियो में मेरे साथ है विमलेश सर, जो आईटीआई में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर है और इनका एक्सपीरियंस है काफ़ी इस फील्ड में, और उनके कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर से ट्रेनिंग लेके आज गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो विमलेश सर, स्वागत है आपका हमारे आरजीआईटीआई पॉडकास्ट में। तो सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि आईटीआई करने के बाद बच्चों के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब होती है बच्चों के लिए। देखिए, एक आईटी स्टूडेंट की बात करें तो एक आईटी स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट सेक्टर पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें समय समय पे वैकेंसी काफ़ी सारी संख्या में निकलती रहती है आईटी तो स्टूडेंट के सर, ये लिए। किन किन डिपार्टमेंट्स है, आप कुछ अगर बताएं जरा। डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है, इससे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, उसमें बात करते हैं इंडियन रेलवेज। बहुत सारी संख्या में जो है एक आईटी स्टूडेंट के लिए वैकेंसी देखने को मिलती है। इसके बाद बात करते हैं हमारा डीआरडीओ हो गया, हमारा इसरो डिपार्टमेंट हो गया, और आपका वार्क हो गया, एनपीसीआई हो गया, पीजीसीआई हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें बहुत सारी संख्या में जो है पद निकलते हैं एक आईटी स्टूडेंट के लिए। तो सर, सभी बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, या कोई भी जॉब करना चाहता है तो वो सैलरी के लिए करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी तो अच्छी मिलती है, तो आईटीआई के स्टूडेंट्स की सैलरी कितनी होती होगी सर गवर्नमेंट यदि जॉब बात करें एक आईटी स्टूडेंट के लिए कि जो है गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी सैलरी रहती है, तो मैंने देखा है कि सभी डिपार्टमेंट मतलब वो सैलरी का एक जो लेवल रहता है मतलब वो 40,000 से लेके में? वो 80,000 तक एक सैलरी आईटी स्टूडेंट पा सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में। और ये जो रेलवे था, रेलवे, क्योंकि जी, मैं रेलवे में बच्चों को पता है कि जो नॉन आईटीआई बच्चे भी होते हैं वो भी रेलवे की तैयारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईटीआई स्टूडेंट से अगर कोई रेलवे में लगता है तो किस वैकेंसी, मतलब किस पोस्ट में वो लगता होगा? देखिए, रेलवे में अगर बात करें पोस्ट की एक आईटी स्टूडेंट के लिए, तो रेलवे में जैसे बात करते हैं एक टेक्नीशियन का पद। टेक्नीशियन के पद पे केवल आईटी वाला बंदा ही जो है यानी कि जो स्टूडेंट है वही फॉर्म डाल सकता है। उसके बाद बात करते हैं एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट में भी जो है आईटी वाला स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है। और असिस्टेंट लोको पायलट में एक सैलरी रहती है एक आईटी स्टूडेंट के लिए, लगभग वो जो है 70 से लगभग यानी कि 18,000 मतलब जो है सैलरी इसको रेलवे मिल में सकती है। 70 से 80 हज़ार बिल्कुल सैलरी। बिल्कुल, इतनी पा सकता है वो आसानी से। और ये जैसे एग्जाम बताया, एग्जाम्पल दिया आपने रेलवे की, इसके जी जी अलावा और जी। भी डिपार्टमेंट आपने जी जी, बताए। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। तो कोई स्टूडेंट्स को पता कैसे चलेगा कि वैकेंसी निकली? क्योंकि मैंने देखा है कि कई बच्चों को पता ही नहीं चलता है, जी जी। वो उनको पता नहीं चलता, और काफ़ी वैकेंसीज की सीट्स होती है जो खाली रह जाती है, तो उन्हें पता कैसे चलता है सर? देखिए, जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने आईटी कंप्लीट कर लिया है, आईटी उसका कंप्लीट होने वाला है, तो उसके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे एक वेबसाइट की बात करें, सरकार रिजल्ट, उस पर समय समय पे उसे अपडेट रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। बाकी जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी उसे देखना है तो उस डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर समय समय पे जो है चेक कर सकता है, और वैकेंसी आने पे जो है फॉर्म फिलअप कर सकता है उसके लिए। जैसे अगर मैं इसरो की बात करूं, जी, तो अगर इसरो में वैकेंसी आती है तो मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलर चेक कर बिल्कुल सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। और इसके अलावा सरकारी रिजल्ट आपने बताई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो फॉर्म फिलअप वगैरह होता है, तो उसका क्या मोड रहता है या क्या प्रोसीजर रहता देखिए, है? प्रेजेंट टाइम में जनरली जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होते हैं। फिर भी मैंने देखा है कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें अब भी ऑफलाइन का प्रोसेस चलता है, लेकिन ऑनलाइन का प्रोसेस ज़्यादा है। ज़्यादातर सभी डिपार्टमेंट में ऑनलाइन जो है फॉर्म फिलअप होते हैं। और इन एग्ज़ाम में मतलब क्या पैटर्न रहता होगा, सिलेबस क्या आता होगा? यदि एक आईटी स्टूडेंट के जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेबस की बात करें, तो जनरली जो मेन फोकस रहता है जिसपे बच्चे का यानी कि जो स्टूडेंट का जो है कट ऑफ बनता है, वो टेट थ्योरी जो आईटीआई में पढ़ाया जाता है, टेट प्रैक्टिकल जो आईटीआई में अच्छे से करवाया जाता है एक स्टूडेंट के लिए, और कुछ जो पोर्शन रहता है आपका नॉन टेक्निकल का रहता है, तो वो भी आईटीआई में करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है आसानी से। मतलब जो आईटीआई का स्टूडेंट जो पढ़ रहा है बिल्कुल बिल्कुल। उसी का सिलेबस ही हाँ आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, सेम टू सेम वही सिलेबस है, उसी को फॉलोअप करे तो आसानी से जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकता है एक आईटी स्टूडेंट। अच्छा। और इसमें सर, जैसे आईटीआई का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक मेन सब्जेक्ट माना जाता है प्रैक्टिकल। जी जी। तो उस प्रैक्टिकल का भी कुछ रोल होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में? प्रैक्टिकल की बात करें, हमने देखा है यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें स्किल टेस्ट के नाम से एक अच्छा। टेस्ट होता है। तो उसमें जो प्रैक्टिकली नॉलेज जो एक आईटी कॉलेज में दी जाती है, सेम टू सेम वही प्रैक्टिकली नॉलेज जो है वहाँ टेस्ट करते हैं स्किल टेस्ट के नाम से वो। तो उसको क्वालिफाई करना होता है स्टूडेंट के लिए।
जो है उसका केवल क्वालिफाई नेचर का रहता है, उसको अगर क्वालिफाई कर देता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट का। मतलब अगर कोई बच्चा मान लीजिए सीबीटी एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं और वो स्किल टेस्ट में फेल हो जाता है, तो मतलब वो पूरे एग्जाम से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट के जो है 100 में से 100% नंबर भी हैं, अगर वो स्किल टेस्ट क्वालिफाइड नहीं कर पाता है तो फिर वो जो है आगे के प्रोसेस का बंद हो जाता है, यानी कि जॉब नहीं पा सकता। तो इसीलिए जो आईटीआई में जो है प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है उस पर फोकस करना जरूरी होता है एक आईटी स्टूडेंट के लिए। वही प्रैक्टिकली नॉलेज वहाँ टेस्ट की जाती है स्किल टेस्ट में। मतलब स्किल टेस्ट में बच्चों का एक प्रैक्टिकल ही होगा जो उन्हें कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करना रहता होगा। जी। और ये सर ये डिपार्टमेंट्स आपने बताए, इसके अलावा कुछ एजुकेशनल डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसे आईटीआई में इंस्ट्रक्टर होते हैं या टीचर लगते जी हैं, तो उनकी भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है। हाँ बिल्कुल। देखिए समाज में और एक आईटी स्टूडेंट के लिए ये पता नहीं होता कि मैं आईटीआई करने के बाद में जो है आईटी कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ। इंस्ट्रक्टर यानी कि एक टीचर के लिए बोला जाता है आईटी कॉलेज में, वो ट्रेनिंग देता है वहाँ पे। तो प्रोसेस सिंपल सा प्रोसेस है। एक आईटीआई स्टूडेंट जो है आईटीआई करने के बाद में 1 साल का सीआईटी कोर्स कर सकता है। उसके बाद में जो है वो एलिजिबल हो जाता है कि आईटी कॉलेज में इंस्ट्रक्टर के लिए समय समय पे जो है सभी स्टेटों में वैकेंसी निकलती रहती है गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर की, उसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है और जो है एक्सपीरियंस अपना कंप्लीट करने के बाद में ज्वाइन कर सकता है। उसमें सैलरी भी अच्छी खासी रहती है कितनी होती होगी एक सर? आईटी स्टूडेंट के लिए। सैलरी की बात करें तो लगभग जो है 70,000 से लगभग 18,000 के जो है आसानी से पा सकता है। इसमें से स्टार्ट होता है एक आईटी स्टूडेंट की जो इंस्ट्रक्टर बनता है उसका 17,000 से 80,000 स्टार्ट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा सैलरी है वो हाँ, इसी में है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो है एक स्टूडेंट का सपना भी होता है कि टीचिंग लाइन में जाने का, तो आईटी इंस्ट्रक्टर बनना तो हर किसी का सपना होता है और आईटी स्टूडेंट भी बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो आईटी स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि मैं एक जो है इंस्ट्रक्टर बन सकता हूँ। जबकि ये रियल में होता है कि जो है सीआईटी करने आईटी किया 2 साल का स्टूडेंट ने 1 साल का सीआईटी कर ले, उसके बाद में जो है एक्सपीरियंस कंप्लीट करने के बाद में फिर जो है फॉर्म फिलअप कर सकता है और जो है ज्वाइन कर सकता है। अच्छी खासी सैलरी रहती है और टीचिंग की जॉब है, अच्छा खासा रहता है। इसमें सर मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसकी एक बात बताता हूँ आपको। उसने बीटेक की थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, फिर उसके बाद उसने आईटीआई की ताकि वो रेलवे का एग्ज़ाम दे पाए। तो ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है सर? देखिए उसके पीछे रीज़न ये है कि एक आईटीआई जो स्टूडेंट होता है, यानी कि जिसने आईटीआई के अलावा बीटेक या पॉलिटेक्निक कर रखा है, तो कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें केवल आईटी वाला ही अप्लाई कर सकता है। अच्छा। हाँ, बीटेक वाला पॉलिटेक्निक वाला अप्लाई नहीं कर सकता। इसीलिए जो है मेरे भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे कुछ फ्रेंड लोग हैं जिनने बीटेक और पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है आईटीआई किया है, इसीलिए क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट जॉब पाना है। और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जिनमें केवल जो है उनकी जो पोस्टें हैं केवल आईटी वाले अप्लाई कर सकता है, और आईटी वाले स्टूडेंट के लिए जो पोस्टें हैं उनकी भी जो संख्या होती है ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। मतलब वैकेंसीज भी बीटेक के मुकाबले ज़्यादा आती है बिल्कुल बिल्कुल। और कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होगा हाँ उसका लेवल भी कम होगा फिर शायद। बिल्कुल, जो एग्ज़ाम होता है उसका जो लेवल रहता है कंपटीशन का वो भी थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए थोड़ा और अच्छा रहता है एक आईटी स्टूडेंट के लिए। अच्छा। और सर इसमें जैसे गर्ल्स के लिए आजकल कुछ रिजर्वेशन रहती है हर जगह, तो गवर्नमेंट वैकेंसी में भी कुछ है सर ऐसा? बिल्कुल, आईटीआई के बाद जैसे आईटी कोई गर्ल्स करती है तो उसके लिए रिजर्वेशन रहता है फिक्स। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए तो उसके लिए रिजर्वेशन मिलता है और उसमें उसकी वो सीट फिक्स हो जाती है। अच्छा। हाँ, उसके लिए जो है अलग उसका कंपटीशन रहता है, उसका लेवल भी थोड़ा इजी हो जाता है। तो गर्ल्स के लिए थोड़ा और इजी हो जाता है, आईटी करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब पाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि गर्ल्स लोग जो आईटीआई में अगर एडमिशन लेती हैं तो उनके लिए थोड़ा सा अगर मेहनत कर लें तो आसानी से गवर्नमेंट जॉब पा सकती हैं तो सर प्रेसिडेंट करने में। आईटीआई के इतने सारे ट्रेड्स आपको पता ही है, हमको पता कितने सारे ट्रेड्स हैं, तो कुछ ऐसे ट्रेड्स भी हैं जिसमें ज़्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो या ज़्यादा वैकेंसीज आती हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर आपका। क्योंकि देखिए अगर स्टूडेंट के लिए सही समय पे एक सही दिशा या सही नॉलेज ना मिले तो उसका समय बेकार होता है, बेकार जाता है। तो इसीलिए जो है मैं बता दूं आईटी स्टूडेंट के लिए कि जो 3 ट्रेड ऐसी हैं, जैसे उसमें बात करते हैं आपकी एक फिटर ट्रेड है, 2 साल की इंजीनियरिंग ट्रेड है। आपकी सेकेंड नंबर पे बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है, 2 साल की, वो भी इंजीनियरिंग ट्रेड है। फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, वो भी 2 साल की इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो इनमें जो आईटी स्टूडेंट है वो अगर एडमिशन लेता है तो इनमें सभी डिपार्टमेंट में अच्छी मात्रा में यानी कि संख्या में जो पद जो है देखने के लिए मिलते हैं एक आईटी स्टूडेंट के लिए। सर आपकी इस बात से मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में एनसीईआरटीसी में वैकेंसी निकली है जी और वो इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल यानी फिटर के लिए निकली है। जी। देखिए एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी में प्रेजेंट में वैकेंसी निकली सभी डिपार्टमेंट में, इन 3 जो ट्रेड मैंने बताया था इनसे अधिक संख्या में पद देखने के लिए मिलते हैं।
मतलब समय समय पर निकलती रहती हैं वैकेंसी। तो सबसे ज़्यादा संख्या में इन्हीं 3 ट्रेडों से जो है मिलता है। तो अगर ITI स्टूडेंट इन 3 में एडमिशन लेता है तो उसे थोड़ा आसान हो जाता है गवर्नमेंट जॉब पाना। तो सर अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए अभी ITI कर रहा है, उसे उसने सोच के रखा है कि मुझे ITI के बाद जो है जॉब पानी ही पानी है, या कोई पास आउट स्टूडेंट है, तो आप उसको कुछ टिप्स देना चाहें या कुछ उसको बताना चाहें कि किस तरह से वो बच्चा तैयारी कर सके या जी, पहले से प्रिपेयर रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि अगर एक स्टूडेंट के लिए अच्छी नॉलेज, अच्छी दिशा अगर उसे पता नहीं है तो फिर गलत दिशा में चला जाता है, टाइम वेस्ट होता है उसका। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को लिए जो बताना चाहूँगा, जो ITI करने के बारे में सोच रहे हैं, जो ITI कर रहे हैं, तो उनके लिए रेगुलर जो है क्लास अटेंड करना चाहिए। प्रैक्टिकली नॉलेज ITI में जो है अच्छे से दी जाती है, जैसे हमने पिछले बात किया था स्किल टेस्ट के बारे में, तो वो भी क्वालिफाई करना होता है। तो अगर रेगुलर क्लास अटेंड करता है एक IT स्टूडेंट, तो अच्छे से उसकी तैयारी हो जाती है कि उससे फिर कोई अदर जो है तरह से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो है IT कॉलेजों में जो इंस्ट्रक्टर लोग पढ़ाते हैं वो कंपटीशन लेवल का ही पढ़ाते हैं। हाँ, तो आसानी से जो है उसे ये आसान हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब पाना। फिर दूसरा है, फिर उसे नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी ITI में पढ़ाया जाता है, जो भी उसे क्वालिफाई नेचर का जो एग्ज़ाम रहता है इसी में सेकेंड पोर्शन, तो उसको क्वालिफाई करना होता है, वो भी यहाँ पढ़ाया जाता है। फिर जो है अगर ITI स्टूडेंट कोई जिसने किया है या करने की सोच रहा है, तो अपने डॉक्यूमेंट जो है हमेशा ओके रखें, क्योंकि मैंने बताया बहुत इजी तरीके से जो है जॉब पा सकता है। और डॉक्यूमेंट फिर बहुत जल्दी जो है DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट भी अपने तैयार रखें अपने। और बाकी जो है समय समय पे जो भी सेट जैसे मैंने बताया था, आपका एक सरकारी रिजल्ट हो गया, आपका बाकी जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी का अगर थोड़ा बहुत से पता चलता है उसका तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें और वहाँ देखें उसकी स्टार्टिंग डेट यानी कि एंड डेट होने से पहले ही फॉर्म फिलअप कर दें। और जो है उसकी उसी का रिवीजन कर ले जो ITI कॉलेज से पढ़ाया है, तो अच्छे से हो पाएगा, उसका अच्छे से कवर कर सकता है, पा सकता है जॉब आसानी से। तो सर ये डिपार्टमेंट्स आपने बताया थे अभी पीछे, जी तो उसमें से जैसे रेलवे है, तो मैंने सुना रेलवे में कुछ ग्रुप डी है जैसे, तो उसमें रिजर्वेशन है अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, जो जी अप्रेंटिसशिप करता है बिल्कुल रेलवे में। बिल्कुल। देखिए ITI वाले के लिए एक ऑप्शन यहाँ भी खुल जाता है कि रेलवेज है जो आपका अप्रेंटिस करवाता है, और रेलवेज जो अप्रेंटिस करवाता है फिर ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकालता है उसमें 20% आरक्षण देता है ITI स्टूडेंट के लिए। अगर किसी ने ITI किया है, और जो मैंने 3 ट्रेड बताया था, इन्हीं ट्रेडों की ज़्यादा वैकेंसी अप्रेंटिस में भी देखने को मिलती है। तो अगर उसने रेलवे से अप्रेंटिस कर लिया तो उसके लिए फिर ग्रुप डी की वैकेंसी में 20% आरक्षण फिक्स हो जाता है कि उसके लिए फिर 20% अलग से जॉब उसमें उसकी रिजर्व हो गई, उसी में उसको क्वालिफाई करना होगा, तो थोड़ा आसान हो जाता है उसके लिए और जॉब पाना। इस प्रकार से जो है थोड़ा ईजी रहता है। अगर रेलवे में किसी का सपना है जॉब करने का तो उसके लिए तो थोड़ा और आसान हो गया ITI से जॉब पाना। तो सर जो इसरो है, DRDO है, जी तो इसमें मैंने सुना है कि ज़्यादातर हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होती जाने के लिए। जैसे इसरो में आपको पता है साइंटिस्ट रहते हैं, तो ITI का अगर कोई जॉब करता है वहाँ पे, तो किस उसकी क्या पोजीशन रहती है सर? देखिए, अभी आपने जैसे इसरो की बात की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हर किसी का सपना होता है एक जॉब पाने का, कि अगर एक ITI स्टूडेंट के लिए इसरो में अगर जॉब मिलती है, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं इसरो में, और इसरो में हर किसी स्टूडेंट का सपना रहता है जॉब करने का, तो ITI से जो है वो उसमें जाता है और एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है उसे, तो जो है इसरो में भी जा सकता है, आसानी से जा सकता है इसरो। तो थैंक यू सर, आपने हमें बताया कि ITI स्टूडेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट वैकेंसी होती इतने सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे NPCIL, इसरो, DRDO, और हाल ही में निकली NCRTC रैपिड रेल में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो ITI स्टूडेंट्स के लिए निकली है, वो भी फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो उसका फॉर्म जो फिलअप है वो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है उसकी 25 अप्रैल। तो सर थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू।